मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम अध्याय 55 कुत्ते का खाना खिलाया। मिस ब्यूटीफुल सीईओ और उनका सिस्टम C55 कुत्ते का खाना खिलाया। एड्स बाय पब फ्यूचर दरार, शीशा टूट गया और मलबा उड़ गया। एक अज्ञात क्षेत्र में 50 के दशक के उत्तरार्ध में अभी भी एक योद्धा की तरह मजबूत शरीर वाले व्यक्ति ने अपने अधीनस्थ पर बोतल फेंकी जो उसे रिपोर्ट कर रहा था। बोतल उसके सिर पर लगी, लेकिन उसके अधीनस्थ ने 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं की और वह माफ़ी मांगने के लिए घुटनों के बल बैठ गया। बेवकूफ़, कोई खबर नहीं, कुछ भी नहीं। बूढ़ा आदमी हताश होकर चिल्लाया, उस समूह का क्या हुआ जिसे मैंने खुद बनाया था? मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, बॉस। हमें कोई सुराग नहीं मिल सका। सभी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बंद हो गईं। जिन अधिकारियों को हमने रिश्वत दी थी, वे भी असहाय थे। भाड़ में जाओ, मत बताना कि मेरी टाइगर गैंग को 2 लड़कियों ने नाकाम कर दिया है, जिनका दूध अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आदमी चिल्लाया, मुझे लगता है कि मेरे अधीनस्थ मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, अगर सभी का यही वर्णन नहीं होता। 2 औरतें, एक असंभव काम, लेकिन ये सच में हुआ, सर। और वे कोई साधारण महिलाएं नहीं थीं, जिन्हें हम देखने के आदी हैं। उनके अधीनस्थों ने बीच में टोका, उन्हें ढूंढो, चाहे इसका मतलब धरती को उलट देना ही क्यों न हो। आदमी ने खंभे पर अपनी हथेली मारी। और मेरा नाजायज बेटा, उसे किसने मारा? कोई सुराग नहीं, सर, अधीनस्थ हकलाते हुए बोला जब उसने अपने बॉस का चेहरा काला होते देखा। हमें संदेह है कि यह भी 2 महिलाओं का काम था। इसके अलावा सरकारी पक्ष के हमारे जासूस हमें चुप रहने की सलाह देते हैं। केंद्रीय प्राधिकरण की नज़र हमारे प्रांत पर है, और चले जाओ। बूढ़ा आदमी असहाय होकर झल्लाहट में आहें भरता हुआ अपने मातहतों को दूर भगाने लगा। अपने बेटे को खोना और अब अपनी पत्नी को खुश करना जो हमेशा अपने बच्चे को लाड़ प्यार करके उसे डराती रहती थी। अगली सुबह लिंग किंग्यू के अपार्टमेंट में प्राकृतिक प्रकाश की किरणें लिंग किंग्यू के शयन कक्ष पर पड़ रही थीं, जो कांच की खिड़की से होकर आ रही थीं, जिसे उसने जानबूझकर पर्दे से नहीं ढका था। एड्स बाय पब फ्यूचर सुबह की धूप लिंग किंग्यू के चेहरे पर पड़ रही थी और उसके गर्म तापमान ने उसे जगा दिया। अच्छी नींद लेना और स्वाभाविक रूप से जागना हमेशा एक अच्छा एहसास होता था। लिंग किंग्यू इस बात की पुष्टि कर सकती थी क्योंकि वह संतुष्ट महसूस कर रही थी। अपने बिस्तर पर बाएं दाएं लुढ़कते हुए लिंग किंग्यू ने खुद को एक प्रवण स्थिति में धकेला और कुछ खिंचाव किया। उसने अपने फ़ोन की घड़ी पर नज़र डाली और देखा कि 6:30 बज रहे थे। आमतौर पर वह 8 बजे उठती थी और 9 बजे से पहले काम पर निकल जाती थी क्योंकि वह रात को देर से सोती थी और बहुत ज़्यादा काम करती थी। लिंग किंग्यू ने पुराने व्यवहार को बदलकर एक नई स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का निर्णय लिया। इसकी शुरुआत प्राकृतिक नींद चक्र से हुई ताकि अंदर के हार्मोन ठीक से काम कर सकें। इसके बाद वह नहाने के लिए बाथरूम गई और अपने कमरे से बाहर निकल गई। गलियारे से नीचे चलते हुए लिंग किंग्यू ने कुछ खाना खोजने के लिए रसोई में झांका। उसने योगा सूट पहने तांग जियाई को खाना बनाते हुए देखा। उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि उसने तांग जियाई को सुबह जल्दी उठते हुए देखा, क्योंकि ज़्यादातर मार्शल आर्टिस्ट इसी तरह व्यवहार करते हैं। लिंग किंग्यू ने तांग जियाई के कपड़ों और तौलियों पर गीले निशान देखे, जो व्यायाम की वजह से थे। हटट नॉवल बनट हट। तांग जियाई की आंखें कल लिंग किंग्यू के आलीशान अपार्टमेंट में पहली बार जाने के दौरान चमक उठीं, खासकर जिम के उपकरण और स्विमिंग पूल को देखकर। लिंग किंग्यू को पता था कि उसकी बहन जियाई जल्द ही सब कुछ इस्तेमाल कर लेगी। तुम क्यों उठे?
लिंग किंग्यू ने पूछा और एक कप लेकर पानी पीने की तैयारी की। 5 बजे हैं। आपके घर में बहुत बढ़िया जिम उपकरण हैं। तांग जियाई ने तारीफ की। मैं नाश्ता बना रही हूँ, आप थोड़ी देर रुककर मेरे हुनर का स्वाद क्यों नहीं चखते? लिंग किंग्यू ने तांग जियाई की खाना पकाने की क्षमता से आश्चर्यचकित होकर अपनी भौहें उठाईं। तुम में खाना पकाने का हुनर है, मुझे यह नहीं पता था। अरे, तांग जियाई ने लिंग किंग्यू के हाव भाव पर हंसते हुए कहा। तुमने ये क्यों मान लिया कि मैं खाना नहीं बना सकती? लिंग किंग्यू ने जवाब नहीं दिया क्योंकि उसने पाया कि ज़्यादातर महिलाएं खाना बनाना नहीं जानती या फिर उसमें कमज़ोर होती हैं, जैसा कि ज़्यादातर प्लॉटलाइन में दिखाया जाता है। उसे जवाब देने से पहले इंतज़ार करना होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। तांग जियाई ने खाना बनाते हुए कहा, मैं लंबे समय से अकेली रह रही हूँ और खाना बनाना मेरे लिए सबसे ज़रूरी कौशलों में से एक है। मैंने सोचा था कि खाना पकाना स्त्रीत्व का हिस्सा है और चूंकि तुम्हारे अंदर अधिक मर्दाना ऊर्जा एकत्रित हो गई है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। लिंग किंग्यू ने एक घूंट पिया और कहा, इसका पुरुषत्व और स्त्रीत्व से क्या संबंध है? प्राचीन काल से ही, खासकर रेस्तरां में खाना पकाने का काम पुरुष ही करते थे, सिवाय निजी घरों के, जहां पुरुष आमतौर पर खेतों में काम करने में व्यस्त रहते थे और महिलाएं ही सारा काम संभाल लेती थीं। या इसके विपरीत, तांग जियाई ने समझाया। विषयों के बारे में कुछ नहीं, लेकिन मेरी पिछली दुनिया में ये गड़बड़ है। लिंग किंग्यू ने एक कारण बताया। यह विषाक्त है, वह विषाक्त है। क्या आपने कभी विषाक्त मर्दांगी और विषाक्त स्त्रीत्व जैसे शब्दों के बारे में सुना है? नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो। तांग जियाई ने पीछे देखा और मुस्कुराई। एयर ड्रायर से अलार्म बज उठा, जिसने उसका ध्यान आकर्षित किया। लिंग किंग्यू ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम क्या पका रही हो? तांग जियाई ने भोजन को निकालकर मेज पर रख दिया। फ्राइड पकौड़े और सूप। आओ, चख लो। खुशी से, शेफ टैंग, लिंग किंग्यू ने उत्तर दिया। आकर्षक व्यंजन ने उसकी इंद्रियों को झकझोर दिया और उसके मुंह में पानी आ गया। व्यंजन खाने लायक से भी ज्यादा थे, एक बेहतरीन कृति। लिंग किंग्यू ने प्रशंसा में सिर हिलाया और अपनी जीभ को अपने मुंह में रखे खाने पर घुमाया। मूत्र, तापमान, कोई आलोचना उसके मुंह से नहीं निकली। तो, आपकी तथाकथित प्रतिद्वंद्विता वाली बात के बारे में? तांग जियाई ने विषय को वापस उठाया। हर किसी के 2 पहलू होते हैं। पुरुषत्व वह है जहां आप जीवित रहने के लिए प्रयास करते हैं, काम करते हैं, आदि। स्त्रीत्व वह है जहां आप प्यार और करुणा फैलाते हुए संजोते हैं। मेरी राय में, इसमें कोई विषाक्तता नहीं है। हालांकि मैं मानता हूँ, मुझे आपके पिछले विचार पसंद नहीं हैं। लिंग किंग्यू ने सूची बनाई और उसने अपने भोजन का आनंद लेना कभी बंद नहीं किया। इस राक्षसी के पास कौशल था। उसने शुरू में अनुमान लगाया कि उसका एकमात्र कौशल लड़ाई करना था। तांग जियाई की आवाज़ ने उसकी आंखों को पिछले जीवन से उसके द्वारा बताए गए स्त्री द्वेष पर संकुचित कर दिया। तांग जियाई को अपने पिछले जीवन के बारे में गहराई से पता था, संभवतः सिस्टम से, लेकिन उसने सिस्टम को दोष नहीं दिया या तांग जियाई के खिलाफ बहस नहीं की। एड्स बाय पब फ्यूचर। ईमानदारी से कहूँ तो, इन दोनों के बीच बहस करना बेकार है। वास्तव में ये दोनों एक साथ काम करते हैं। तांग जियाई ने बड़बड़ाया, लेकिन उसके हाथों ने भोजन चुनना बंद नहीं किया। ठीक है, चलो अभी इन व्यक्तित्वों के बारे में बात नहीं करते हैं। जियाओ यू कहाँ है? लिंग किंग्यू ने पूछा, जब उसकी आंखें आकृति को न देखकर अध्ययन करने लगीं। तांग जियाई ने स्विमिंग पूल की ओर अपनी थोड़ी से इशारा किया। मुझे लगता है कि वह अभी भी तैराकी कर रही है।
उसे व्यायाम करने से ज़्यादा मज़ा आता है। मैं लगभग भूल ही गई थी। जिम और पूल की सफाई कौन करता है? मुझे उम्मीद है कि वह डिसे नहीं है। बिल्कुल नहीं। लिंग किंग्यू ने तांग जियाई की गलत निगाहों को देखकर सहज रूप से खुद को सुरक्षित किया। कॉन्डोमिनियम नियमित रूप से सफाई सेवा प्रदान करता है। डिसे केवल उन कमरों को साफ करती है जहां उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। डिसे ने मुझसे कहा था कि वह आपकी नौकरानी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। वह मेरे बचपन से ही मेरी बड़ी और दूसरी माँ हैं। लिंग किंग्यू ने अपनी याददाश्त से सब कुछ सुनाया। क्या तुम किरदार से बहुत ज़्यादा जुड़ नहीं रही हो? मेरा मतलब है कि यह अच्छा है, लेकिन अपना असली व्यक्तित्व मत खोना। तांग जियाई ने आगे झुककर पूछा। मैं किसी को नहीं खोना चाहता। मुझे अपने प्रियजनों को पाकर खुशी है। लिंग किंग्यू ने तांग जियाई की बात पर ध्यान नहीं दिया। जियाओ यू तौलिए से ढकी हुई अंदर आए। नहाने के बाद उसकी गीली त्वचा का रंग लिंग किंग्यू को मंत्रमुग्ध कर रहा था और उसके शरीर से चिपकी हुई हेयरलाइन सुंदरता की एक अलग शैली प्रदर्शित कर रही थी। तांग जियाई ने खांसते हुए लिंग किंग्यू को अपने व्यवहार से सावधान रहने की चेतावनी दी। लिंग किंग्यू ने उसकी बात मान ली और सीटी बजाई। जियाओ यू बैठ गई और तांग जियाई के खाना पकाने का आनंद लेने लगी। बहुत बढ़िया खाना बना रही हो, बहन जियाई। जियाओ यू की टिप्पणी से तांग जियाई खुश हो गया और उसने जियाओ यू के घर में खाने के टुकड़े उठाकर लाने में और ज़्यादा मेहनत की। चलो और खाओ। धन्यवाद, जियो यू ने मीठे चेहरे के साथ उत्तर दिया। आपका स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप इसका आनंद ले रहे हैं। तांग जियाई की अभिव्यक्ति जियाओ यू की प्यारी पर पिघल गई। लिंग किंग्यू की आंखें इधर उधर घूम रही थीं, उसे यहाँ की हवा के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे लिली की खुशबू क्यों आ रही थी? उसके सामने खुलेआम दिखाए गए स्नेह को देखकर उसकी पलकें फड़क उठीं। उसके कथित अधीनस्थों ने बिना किसी परवाह के बॉस के सामने दिल की धड़कनें दिखाईं और बॉस ने उसके मुंह को खोलने की हिम्मत नहीं की। ऐसा नहीं था कि वह बीच में बोलने से कतराती थी, ये डर था कि अगर उसने ऐसा किया तो तांग जियाई की ठंडी आंखों ने लिंग किंग्यू को उसके बोलने से बहुत पहले ही दबा दिया था। उसने बस अपने गालों को खाने से फुलाया, उन्हें टुकड़ों में पीस दिया जैसे कि खाना उसकी एमी में बदल गया हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप